दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों छोटा सा वीडियो रखने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी जो इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं वो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और बातचीत शुरू करें उससे पहले अपील भी कर दें कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लें और अपने साथियों से भी करवा लें। दोस्तों प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो यूएई पहुंच गए हैं, वहां पे एग्रीमेंट हुए हैं, दो देशों के बीच में करार हुए हैं और गैस को लेकर जो है बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है और इसको लेके हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश में जो एक एनर्जी ट्रांसमिशन और एनर्जी का जो पूरा एक संकट हम सबके माथे पे जो है वो लटक रहा है, वो उसका भय या उसका डर वो दूर हो जाए, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन स्टैंड अप की दुनिया में बहुत जबरदस्त जो है इस पर आजकल स्टैंड अप कॉमेडी की जा रही है। वरुण ग्रोवर आप सब जानते हैं, बड़ा नाम है। वैसे ही गौरव गुप्ता और बाकी और भी जो है बहुत सारे, वो बहुत अच्छा काम करते हैं और लोकशाही लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो भी उनका काम वो भी कर रहे हैं, ये बड़े आनंद की बात है। और उन्हीं में से दो लोगों का, ये वरुण ग्रोवर और गौरव गुप्ता के दो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा आज। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि नीट पेपर लीक वाले मामले में थूकने के बाद लगातार कितना चाट रही है सरकार और फिर थूक रही है, फिर चाट रही है। लेकिन जो बच्चे हैं उनके साथ तो खिलवाड़ जो हो गया है उसको आप रिवर्स गियर में नहीं डाल सकते। ये सब बातें आज करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग वरुण ग्रोवर के एक छोटी सी क्लिप से, जहां स्टैंड अप में उन्होंने अपनी बात और देश के लोगों की बात देश के लोगों तक पहुंचाई है। सुने, देखें इसको। है ना, लंबी चौड़ी लिस्ट है, हमको फिर से देश बचाना है। सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हम लोग को, है ना, लंबी चौड़ी लिस्ट है, हमको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुए आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। लेकिन उन्होंने लंबी लिस्ट दे दी है कि भाई तुम ही, और हर बार हम ही को करना पड़ता है। ठीक है, वोटिंग छोड़, वोटिंग वो खुद कर लेंगे, बाकी देश तुम बचाओ। तो बचाओ, बहुत लंबी उन्होंने लिस्ट दी है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, रट ली होगी। मैं कहता हूं टैटू करा लो गजनी टाइप यहाँ पे, भूल मत जाना सालों, तुम्हारी वजह से देश बर्बाद हो जाए। बताया गया है तुमको गोल्ड नहीं खरीदना, पहली बात तो गोल्ड नहीं खरीदना है। उन्होंने कहा गोल्ड मत खरीदो। ये देश में आपको अगर पता हो 80 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, 60% पीपल ऑफ दिस कंट्री आर गेटिंग फ्री राशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। उनको बताया जा रहा है गोल्ड मत खरीद लेना, है ना। मैं तो जैसे हर महीने में अपना रद्दी अखबार की इकट्ठी करके और रम की बोतलें लेकर तनिष्क चला जाता हूं कि देख लो, थोड़ा चूरा दे दो, थोड़ा, है ना, ये अंगूठी मेरे को रगड़ दो बस यहाँ, मेरे को गोल्ड तो चाहिए मुझे, है ना। तो गोल्ड मत लेना, उन्होंने बोला गोल्ड मत खरीदना। साल किसकी औकात है इस देश में? आपने छोड़ा किसी को गोल्ड लेने लायक? एक ही इंसान ऑफेंड हुआ होगा इस बात से, नीता भाभी। उन्होंने मुकेश जी को बोला होगा आप ये बात डायरेक्ट भी कह सकते थे, प्रधानमंत्री से बुलवाने क्या जरूरत? तो ये वरुण ग्रोवर थे और फिर बाकी दिखाते हैं आपको गौरव गुप्ता की एक क्लिप है जिसमें वो एक उनकी जो प्रेक्षक दीर्घा है उसमें एक आईआरएस अफसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से एक अफसर जो है आके बैठी हैं और उसके साथ गौरव गुप्ता जो बात करते हैं, इसे भी आप देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या आईआरएस ऑफिसर करते क्या है मैम आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या आईआरएस ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इधर आना तुम, ये मोदी क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? पता मोदी जी ने स्पीच पढ़ी हो तो मेरे पापा ही पढ़ लेते। लाइट बंद रखो, पंखा बंद रखो, मोटर मत चलाना,
टंकी भर के रख देना, फ्रिज में पानी की बोतल रख देना, बर्फ कम यूज करना, पड़ोसी के दूध रख दियो, दही ले आई हो, ये सब प्रधानमंत्री वाली बातें कर ही नहीं रहे वो। मैम क्या लगता है आपको मैम ये क्यों हुआ, ये क्यों उन्होंने बोला एकदम से? एक तो पूरी बात भी नहीं बता रहे, या तो बताते हैं कि हमारे लग चुके हैं, सीधा बोले मित्रों हमारे घोड़े खुल गए हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, गोल्ड खरीदना छोड़ो, अपना वाला बेच देंगे मैम। मैं उसी समय अपनी बीवी का मंगलसूत्र नोच लूंगा, जहां मैं पिघला के पैसे लेके आऊंगा। अपने बच्चे के खिलौने बेच के मैम मैं पैसे रख लूंगा। मोदी जी हमें बता देना हो क्या रहा है। पहले कर ये नहीं करना वो नहीं करना, अबे हुआ क्या है? कुछ तो पता होगा आपको। देश ठीक है हमारा, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। टाइटैनिक में भी ऐसे ही बताया गया था, सिर्फ आइसबर्ग से टकराए हैं, हो जाएगा, अभी आ रहे हैं, उसके बाद मेरे को नहीं मरना मैम। माँ कसम अगर मोदी टाइटैनिक पे होते, बताते ही नहीं कि आइसबर्ग भी टच हुई है। दोस्तों रेलिंग पे ना कूदें, बेसमेंट में ना जाएं, तारों के आसपास रहना है, एक एक फट्टा पकड़ लें। बताते नहीं कि शिप डूब रहा है। आप समझ रहे हो? एकदम से मैं अभी कॉमेडी शो कर रहा हूं, मैं एकदम से बोल रहा हूं धीरे हंसना, तेज मत हंसना, ज्यादा हिलना मत, और वो तार से बच के जाना। आपकी फट लेगी ना, कुछ बम बम तो नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, आपकी ज्यादा नहीं फटेगी। इससे अच्छा मैं दोनों बम है, भाग लेंगे ना। मोदी जी खेल खेले आ रहे नंगा नाच, समझ में नहीं आ रहा मैं कहां। अब बात तो सही है, बता दो यार क्या हो रहा है देश के साथ। अब कह दो कि डूबने वाला है तो पता तो चले, लोग इसके लिए तैयार तो हो। अब कह रहे हो कुछ चीज का स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है, और आप लगातार जो है ये करो वो करो। ये तो हमारे पापा भी कहते थे, वो बात तो सही कर रहा है। ऐसा एक वो इंस्टाग्राम में वो एक पुनीत सुपरस्टार करके एक आदमी है जो कुछ भी करता रहता है। वो कुछ भी मतलब कुछ भी करता है, रील बनाकर व्यूज पाने के लिए वो खतरनाक काम करता है, बड़े भद्दे भद्दे काम भी करता है। लेकिन उसने भी एक रील बनाई है मोदी जी की अपील को लेकर, ये दिखा देते हैं आपको। आप सोना खरीदने के लिए मना कर रहे मोदी पापा, आप सोना खरीदने के लिए मना कर रहे हो। पापा सोना खरीदने का तो छोड़ो, मेरे पास तो लोहा खरीदने के भी पैसे नहीं है, और मेरे पास तो छोड़ो, हिंदुस्तान में किसी के पास भी जो है लोहा खरीदने के पैसे नहीं है। उल्टा लोग सोना बेचकर रोटी खा रहे हैं। पापा मत मना करो पापा, वो नहीं खरीदेंगे। तो देश की हालत ये है ना, आप खुद ही कह रहे हो गौरव से कि 80 करोड़ को तो हम राशन दे रहे हैं। भाई साहब 60-65% जो आबादी है हमारे देश की, वो तो ऑलरेडी आपकी रहमो करम पर जी रही है। आप अगर राशन देना बंद करें तो उनका खाना पीना बंद हो जाएगा, हुक्का पानी बंद है। कौन जा रहा है, कौन रोज जो है सोना खरीदेगा, और कौन ये आप कह रहे हैं कि तेल खाना कम करो, तेल का, अरे भाई साहब ये सब जितनी भी है जीवन यापन की मतलब जिसे कहते हैं ना कि कंपलसरी चीजें हैं ये, इसको आप कितना अवॉइड करोगे? आप पानी में झोंक लगाओगे क्या? पेट्रोल की जगह आप पानी भर के जो है टंकी में डाल के चल के जाओगे क्या? कैसे हो सकता है? ये सब तो छोड़िए, ये तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में अब ये जो नीट का मामला है, अब भक्तों में लगी होड़। अंध भक्त जो है, गोबर भक्त जो है, वो सब लगे हुए हैं कि इस थियरी को कैसे अब ठीक किया जाए कि नीट का जो पेपर लीक हुआ, वो भाई साहब वो भी उसमें भी कुछ सोच समझ के ही किया होगा। खतरनाक कामकाज हो रहा है भाई साहब। तो उस पर एक जो बच्चे हैं दो, उन्होंने एक बढ़िया सा एक व्यंग किया है कि भैया अगर इसलिए किया है कि पाकिस्तान को इससे फायदा हो जाता अगर नीट की परीक्षा हो जाती ठीक से, तो क्योंकि अब कहना कुछ भी है ना, उल जलूल कुछ भी कह के बस पापा की पैरवी करनी और तो कुछ करना नहीं। तो उस पर बड़ा अच्छा एक व्यंग किया है, ये देखिए आप। क्योंकि हिंदू खतरे में था।
नीट का पेपर क्यों लीक हुआ? क्योंकि हिंदू खतरे में था। हिंदू खतरे होने का नीट के पेपर से क्या लेना देना? लेना देना नहीं है। नहीं। यहाँ के किसी मुस्लिम लीडर ने नीट का पेपर लीक कहाँ किया है मालूम है? कहाँ? पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट को दे दिया, पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो नीट के पेपर से पाकिस्तान वाले क्या ही कर लेंगे? वहाँ से स्टूडेंट को भेज दिया भारत में, हजारों स्टूडेंट को, वहाँ के पाकिस्तानी बच्चे को हाँ। यहाँ भेजा कि जाओ नीट का पेपर तो दे ही दिया। अच्छा। ये लो, ये है पेपर, एग्जाम दो, टॉप करना, भारत में जाके डॉक्टर बनना, और डॉक्टर जब बन जाओगे तो फिर हिंदू को कौन सा इंजेक्शन लगाना? अंधभक्ति का। जब पागल पागल हो क्या? पागल वाला बातचीत क्या करी? वो सारे मुस्लिम को भेजा है ना यहाँ पे पढ़ने के लिए। अच्छा। पढ़ने क्या, नीट का पेपर दे के एग्जाम देने के लिए। तो नीट तो निकाल ही लेगा वो सारा पाकिस्तानी बच्चा। हाँ। फिर डॉक्टर बन जाएगा इंडिया में। सारा आईएसआई एजेंट है। क्या करेगा यहाँ हिंदुओं के साथ? कैसा कैसा इलाज करेगा? सारे हॉस्पिटल में पाकिस्तानी डॉक्टर। सोचो हिंदू के साथ क्या क्या होगा। हिंदू खतरे में है कि नहीं? मतलब ये नीट का पेपर लीक होना पाकिस्तान से लिंक है? और क्या, आईएसआई एजेंट, इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तानी का मिला हुआ था। यहाँ का कोई मुस्लिम लीडर मिला हुआ है जिसने लीक करके दे दिया आईएसआई एजेंट को। अब उसने भेज दिया सारे स्टूडेंट को यहाँ एग्जाम देने। एग्जाम भी हो गया, सारे मुस्लिम स्टूडेंट एग्जाम देके, और निकालता सारा मुस्लिम ही निकलता उसमें, सारे डॉक्टर बनते। नीट का पेपर क्यों लीक हुआ? क्योंकि हिंदू खतरे में। तो ये वैचारिक दारिद्रता के हम लोग शिकार हो चुके हैं। लेकिन जो पकड़ा गया आरोपी दिनेश बिनवाल, जिस पर आरोप है, 2 लोग पकड़े गए, दोनों के दोनों भाजपा से, राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के वो दोनों के दोनों कार्यकर्ता और नेता बनने की सोच और ख्वाहिश रखने वाले लोग थे। बड़े बड़े राजस्थान बीजेपी के नेताओं के साथ इनकी तस्वीर, इनके फोटो, इनके होर्डिंग्स, इनके बैनर उसको लगाए गए थे और वो उसकी फोटोज पाई जाती है। वो दिनेश बिनवाल जब गिरफ्तार हुआ तो उसने कुछ क्षण के लिए उससे मीडिया बात कर पाया, और जो बात की उसमें वो दिनेश बिनवाल कहता है कि मुझे पकड़कर बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं कह रहा, ये खुद कह रहा है। मुद्दे हैं जो बड़े खेल उनको तो बचाया जाता है। सुनिए ध्यान से। परेशान किया जाता है। जो बड़े मुद्दे हैं जो बड़े खेल उनको तो बचाया जाता है। किसको बचाया जा रहा है? बड़े लोग हैं, इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। वो तो कोशिश शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करता, वो कहता है कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है ना? गजब की बात। अब बड़े लोग कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक। उससे पहले वहां के जो शिक्षा मंत्री है, अरे भाई वो भी गजब है। शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, वो कहते हैं कि नीट का पेपर लीक हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखिए, हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा, जहां उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। और बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ आरोपी की फोटो सामने आई है। मदन दिलावर के साथ आरोपी दिनेश की फोटो सामने आई है। मांगीलाल और दिनेश की शिक्षा मंत्री के साथ फोटो, ये देखिए स्क्रीन पर। तो मांगीलाल और दिनेश की फोटो मदन दिलावर के साथ है, दोनों अगल बगल में खड़े हुए हैं, और मंत्री जी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अब पेपर लीक हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना? अब भाई हमने खेला किया होगा, हम करते रहते हैं खेला। अब 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेला हो गया तो हो गया। पिछले साल भी तो हुआ था, और हुआ था तो हुआ, इस बार भी हुआ, अब आगे भी हो सकता है। भाई आप लोग हो गिनी पिग। इस देश में जनता जो है वो गिनी पिग है, उनके साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। और यही बात जो है वो एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान भी कह रहे हैं, जो कि संसद में इस चीज का बिल्कुल नकार चुके थे कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान अब क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था,
अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। हो गया। पिछली बार भी जब लीक हुआ था तब भी नहीं बख्शा गया था। अब पकड़ा किसको था ये तो बताओ यार। बड़ी मछलियां जो बात होती है, जो दिनेश बिनवाल अभी हमने कहते हुए सुना कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, वो जो इसके पीछे जो किंग पिन है, जो बॉस हैं, जो माफियाज हैं, इन सब के जो कि बड़े बड़े लोग हैं, वो कौन पकड़े आपने? ये तो सब छोटी छोटी मछलियां हैं, इनकी क्या औकात है? ये तो प्यादे हैं महज, और कुछ है नहीं। लेकिन इनके पास कॉन्फिडेंस है गलत करने का। वो अपने आप में इतिहास में ये बात जो है ना वो दर्ज होने वाली है कि एक ऐसी पार्टी आई थी सत्ता में जिनके हर एक कार्यकर्ता से लेके हर एक नेता में गलत काम करने का जो कॉन्फिडेंस था, वो इतिहास में अजीम था अपने आप में। ना इससे पहले कभी देखा गया, और मुझे लगता है आने वाले समय में कभी हम देख भी नहीं पाएंगे। झूठ बोलने का, झूठ काम करने का, गलत तरीके से हर चीज करने का जो कॉन्फिडेंस, ये राज्यवर्धन राठौड़ है। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, देश को शूटिंग में, राइफल शूटिंग में मेडल जीता चुके हैं ओलंपिक का। अभी इस वक्त राजस्थान सरकार में कैबिनेट में मंत्री हैं। इन्होंने जो अपने एक कुछ समय पहले जो ये टेलीविजन चैनल पर गोदी मीडिया पर बैठ के जो बात कही थी, इसको आप सुन ले। क्या कॉन्फिडेंस है भाई साहब का? कि एक भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बताइए। चैलेंज यू, कौन सा पेपर लीक हुआ? Are you telling me कि एक भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ, बताइए कौन सा पेपर लीक हुआ है? मैं अभी बताइए, हुआ है। अभी बताइए ना कौन सा। भैया गूगल करिए, ओपनली कह रहा हूँ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। गूगल करिए, चेक करिए, चैट जीपीटी देखिए, चेक करो। ठीक है, तो हम ये होल्ड ऑन, ये रखेंगे सर। इट इज सो इजी। यूथ के लिए ये बहुत जरूरी है। उंगली उठाना कितना आसान है? बहुत आसान। आरोप लगाना कितना आसान है? कहाँ मुश्किल है? मेरी कुर्सी पर आकर बैठकर सच्चाई से, ईमानदारी से राजनीति करना, ये मुश्किल है। मैं कर रहा हूं, और जिस दिन नहीं कर पाऊंगा उस दिन छोड़ दूंगा। छोड़ दो भाई, अभी छोड़ दो, मेहरबानी करो, अभी छोड़ दो, क्योंकि आपसे ये नहीं हो पा रहा है। आप ये जो सीना तान के एकदम जो है वो मूसों पे ताव दे के जो बोल रहे हैं, आप इसके लायक नहीं है राठौड़ साहब। आप छोड़ दो इसको, राजनीति छोड़ दो, क्योंकि ये वही लोग हैं ना जिन्होंने पेपर लीक किया है। ये कौन लोग हैं? ये बिनवाल और ये मांगीलाल, ये वही लोग हैं। ये आपके साथ हैं, देखिए, ये आपके साथ इनकी फोटो है। आप बिल्कुल ऐसे मिले हुए हैं जैसे कि, और ये बहाना मत दीजिएगा कि हम तो सबको मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता भाई साहब। और इनकी फोटो वहां भी लगी हुई है ना। वहां देखिए आप, जन्मदिवस की बधाइयों में जो है वो दिनेश बिनवाल की फोटो है, गणतंत्र दिवस पर भी उनकी फोटो है। और भाई साहब, ये 30 लाख में पेपर खरीदने का पैसा दिनेश बिनवाल के पास, क्या ऊपर से उसके घर पे पेड़ लगे कि उसके पास आ जाएगा? पैसा किसने दिया उसको? आप सबके साथ जब फोटो खिंचवाता है ये आदमी, तो ये बताइए कि इसके पास 30 लाख कौन देता है? कहां से आता है पेपर लीक करने का लीक पर्चा खरीदने का पैसा? तो राठौड़ साहब, ये सब जो है वो आप बहुत बना लिए, आपने देश को बहुत कुछ बना लिया। लेकिन मैं एक अंतिम बात आपसे आप तक पहुंचाऊंगा। आप जानते हैं ये बड़े अच्छे संगीतकार है, विशाल ददलानी। विशाल और शेखर बहुत अच्छी अच्छी कंपोजिशन और ट्यून्स बनाते हैं, म्यूजिक कंपोजर है विशाल। मुझे लगता है कि वन ऑफ दोज वेरी फ्यू आर्टिस्ट हैं जो जिनकी पहचान है देश में, और फिर भी वो सच बोलने का मादा रखते हैं। नीट के विद्यार्थियों के साथ विशाल ददलानी खड़े रहे और ये बात कही, ये सुनाता हूं मैं आपको। नहीं ले रही है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माय सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी जिन स्टूडेंट्स को इस नीट पेपर लीक से तकलीफ हुई है, जिनका टाइम वेस्ट हुआ है, जिनका शायद साल वेस्ट हो जाए। इट्स रियली रॉन्ग कि ये हर साल होता है। इट्स इवन मोर रॉन्ग कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। इवन वर्स, जो मंत्री वगैरह बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, हम कोई रेजिग्नेशन नहीं देंगे। डिसग्रेसफुल, शेमफुल। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो पावर में है वो एजुकेटेड नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। मानो या ना मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है, सच तो यही है। आई एम रियली सॉरी टू से इट, बट प्लीज अगर हो सके इलेक्ट बेटर पीपल मैन।
अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को वोट दीजिए। समझिए कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब चीजों से निकल के अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, इस देश का फ्यूचर सिक्योर करना है, वी हैव टू इलेक्ट बेटर पीपल। ठीक है, ऐसे जाहिल गवारों को प्लीज पावर में मत डालिए, चाहे वो आपके जात के हों, चाहे वो आपके परिवार के हों। प्लीज डोंट वोट फॉर देम। बस हो गया यार, क्या हो रहा है इस देश का भाई? क्या हो रहा है इस देश का, ये एक सवाल है जो हर किसी के मन में होना चाहिए और उस पर बात करने का दमखम भी हमको रखना चाहिए। अपने गिरबान में झांक कर देखना और उसमें जो कमियां हैं उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वही काम अगर ना कर पाए तो फिर बर्बादी जो है वो लगातार चलती रहती है और कोई कभी भी अपने परिस्थितियों को ठीक नहीं कर पाता है ना। तो एक आखिर में ये वीडियो दिखा के फिर मैं आज का कार्यक्रम जो है समाप्त करने जा रहा हूं। एक गाना बनाया है बच्चों ने, है ना, जो बच्चे हैं उन्होंने एक गाना बनाया है और मैं उस गाने को आपके समक्ष रख के फिर मैं विदा लूंगा। ये सुनिए। बेईमानों का राज बदल दो, कोशिश होनी चाहिए कि बेईमान जो है वो सत्ता में ना रहे, सबको मिलकर करनी चाहिए। आज यही समाप्त करेंगे, लेकिन ख्याल रहे नीट का पेपर लीक जो है वो पाकिस्तान की साजिश है और पाकिस्तान की साजिश कामयाब ना हो इसके लिए जो है ये सब किया गया है। ये पापा के परिंदे और परियां आज कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइए और आपको अगर ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें और ये मंच आप ही का है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको अभी कर ले, अपने साथियों से करवाएं और अगर आप हमको डोनेशन भेजना चाहते हैं तो नीचे जानकारी पूरी इस स्क्रॉल में जो है वो चलती हुई आपको दिखाई देगी। आप जैसे जिस तरह से चाहें, जब चाहें आप हमको आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, हमें उसकी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।